Morning student, myself Preeti Kohli will be continue chapter 4, the first cities. Yesterday we have discussed about in our video Indus Valley civilization and its extent and main sites. Today we will take our topic special features the town planning. यहाँ की जो आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण या स्पेशल फीचर वहाँ की टाउन प्लानिंग थी. द टाउन प्लानिंग. Most of the cities of this civilization were divided into two parts. The western part was built on a higher ground called the citadel. यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द सिटी, ज़्यादातर जो सिटीज़ थे इस सिविलाइजेशन के, वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे, दो भाग में बटे हुए थे. और वेस्टर्न पार्ट जो था वो थोड़ा हाई ग्राउंड पर था, जिसको हम सीतादल के नाम से जानते हैं. द सीतादल हैड हाई वॉल्स विच प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फ्लड्स. इट कंटेन्ड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स लाइक द ग्रेनरी, फायर altar, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो. सीतादल उसकी जो वॉल्स थी, दीवारें बहुत मजबूत थी, और क्योंकि हाई प्लेस पर होने के कारण ये फ्लड से रक्षा करता था, प्रोटेक्शन करता था. फ्लड के दौरान यहाँ से इसके द्वारा लोगों को सुरक्षा मिलती थी. और एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग का ये भाग ये था कि यहाँ पर जैसे ग्रेनरी है या फायर अल्टर, ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो, वो यहीं पर ही स्थित था. Most probably the ruling class lived in the citadel. और ज़्यादातर जो रूलिंग पार्ट था वो यहीं पर सीतादल में रहता था. द लोअर टाउन वॉज इन द ईस्टर्न पार्ट, और लोअर टाउन इसका ईस्टर्न पार्ट में था. इट वॉज ऑन द लोअर लेवल देन द सीतादल बट वॉज लार्जर देन द सीतादल. जो लोअर पार्ट था सीतादल से लोअर लेवल पर था, बट सीतादल से लार्ज था, बड़ा था. इट कंटेन द हाउसेस एंड वर्क प्लेस ऑफ द कॉमन पीपल. यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस और वर्क प्लेस थे सामान्य लोगों के. यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स gave strength to the building of this civilization. जो बिग ब्रिक्स थी यहाँ की सिविलाइजेशन को उन्होंने स्ट्रेंथ दी, शक्ति दी. ब्रिक्स वर यूज्ड इन बिल्डिंग स्ट्रीट एंड ड्रेन्स. इन ऑल देयर कंस्ट्रक्शन द ब्रिक वर फिटेड टाइटली मेकिंग द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड. जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया इन बिल्डिंग्स में, वो बहुत ही टाइट और फिट करके स्ट्रॉन्ग और थोड़ा लचीलापन लिए हुए बिल्डिंग्स को बनाया गया था. द ब्रिक्स वर ऑफ स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म साइज. स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म साइज की ईंटों का यूज़ किया गया. द यूज ऑफ बेक्ड ब्रिक इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर बिल्डिंग वॉज द यूनिक अचीवमेंट ऑफ द हड़प्पन कल्चर. ये यहाँ का बहुत ही अच्छा यूनिक अचीवमेंट था हड़प्पन कल्चर का. वेल प्लान्ड हाउसेस. The residential building in the lower town were strong and sturdy as they were made of big bricks. The walls were strong and thick. यहाँ की walls जो थी बहुत thick थी और strong थी. Some houses were 1 or 2 story high, showing advanced knowledge of construction. कुछ houses 2 story के थे और वहाँ के कंस्ट्रक्शन की जो नॉलेज उनको देखकर लगता था इनके अंदर इन्हें एडवांस नॉलेज थी इसको कंस्ट्रक्ट करने में. ईच हाउस हैड अ बाथरूम, अ किचन एंड अ लार्ज कोर्टयार्ड. हर एक हाउस में एक बाथरूम था, किचन था और लार्ज कोर्टयार्ड था. मोस्ट हाउसेस आल्सो हैड अ वॉल. ज़्यादातर घरों में वॉल थी, वो वेल था, कुआं था. इट सजेस्ट दैट द पीपल वर अवेयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन. जिसको देखकर ऐसा लगता है कि लोग यहाँ पर अवेयर थे वाटर कंजर्वेशन या पानी को सुरक्षित रखने में. नाउ वी टेक अवर टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम. द मोस्ट स्पेशल फीचर ऑफ दिस सिटी was their well developed
ड्रेनेज सिस्टम, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता इस शहरों की ये थी कि यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत वेल था. एवरी हाउसेज हैड ड्रेन्स which were connected to the main drains of the cities. हर एक हाउस में ड्रेन्स थी जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और एक दूसरे से कनेक्ट थी. The drain were covered with stone slabs and inspection hole were provided at regular distance to clean them. यहाँ पर ड्रेन्स को कवर्ड किया गया था स्टोन स्लैब्स के द्वारा और उनको इंस्पेक्शन छोटे छोटे होल्स बनाए हुए थे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर ताकि उनको इजीली क्लीन किया जा सके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रॉड स्ट्रीट, चौड़ी सड़क गलियाँ. The cities of Harappan civilization had a neat and systematic look because of their straight and broad streets. जो यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में नीट और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से स्ट्रेट बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियाँ बनी हुई थी. These street cut each other at right angle. ये गलियाँ राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थी. इट मीन्स कि मिली हुई थी एक दूसरे को से. Houses were constructed on the both side of the street in a neat and orderly row. दोनों ही साइड में हाउस बने हुए थे बहुत ही नीट और प्रॉपर वे में. Covered drains run all along the street. Roads and drains were paved with bricks. Now we take our topic, the Great Bath. A unique structure of the civilization is the famous Great Bath ऑफ मोहनजोदारो, जो एक यूनिक स्ट्रक्चर था. मोहनजोदारो यहाँ का बहुत फेमस सभ्यता थी. दिस वॉज अ स्पेशल टैंक मेड ऑफ ब्रिक्स. यहाँ पर एक स्पेशल टैंक था जो कि ब्रिक्स ईंटों से बनाया हुआ था. द प्लास्टर कोटेड साइड वॉल वर वाटर टाइट ड्यू टू फाइनली फिटेड ब्रिक्स एंड अ थिक लेयर ऑफ नेचुरल तार. यहाँ पर प्लास्टर कोटेड ब्रिक जो साइड में वॉल्स था वाटर टाइट फिटेड ब्रिक्स थी, लेयर नेचुरल तार से बनी हुई थी. इट वॉज कनेक्टेड टू अ वेल फॉर वाटर इनलेट. डर्टी वाटर वॉज ड्रेन्ड आउट थ्रू ड्रेन कंस्ट्रक्शन इन इट्स मैसिव वॉल्स. जो गंदा पानी था वो वहाँ से जो नालियाँ ड्रेन्स बनी हुई थी उनकी वॉल्स के साथ लगी हुई उनमें निकल जाता था. देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स. हर जगह वहाँ पर रूम बने हुए थे. Archaeologists believe that the tank was probably used for rituals bath during religious functions. Archaeologists या इतिहास वेदाओं का ये विश्वास था कि ये जो टैंक बना हुआ है शायद ये रिचुअल बाथिंग, इट मीन्स की जो रस्म अदा या उनकी परंपरा थी या ट्रेडिशनल या उनकी रस्म जो रिलीजियस धार्मिक फंक्शन के टाइम पर इस ग्रेट बाथ का यूज़ किया जाता होगा.